नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने जो है समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता आदर्श चतुर्वेदी जी हैं। आज हम इनसे सीधा बातचीत करेंगे कि जो महाकुंभ में जो है भागदड़ में मारे गए जो लोग हैं उनकी संख्या अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। नॉर्मल बताया जा रहा है कि 20-30 लोग मारे गए हैं, हालांकि ये गलत डाटा है और सरकार और जो प्रशासन है इसको पूरा छुपाने का प्रयास कर रहा है। कई एक मीडिया चैनल जो हैं पुख्ता जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के लोग जो हैं उनके साथ भी बदतमीजी करके उनको बाहर कर दिया। अभी तक जो है स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं या कितने लोग गुमशुदा हैं। इसके बारे में इनका क्या कुछ कहना है हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा नेताजी? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और तमाम श्रोता को मैं जय भीम करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं। देखिए, जहां तक सवाल है कुंभ मेला का, तो अभी तक हमें ये नहीं समझ पाया कि कुंभ मेला लगाया क्यों जाता है। अगर धर्म की बात है, आस्था की बात है, तो ये हजारों लोग जो मर गए इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? अगर आस्था है, भगवान में लोग विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, उनका अपना आस्था है, मगर ये जो हजारों लोग मर गए और जिसको वर्तमान सरकार जो वहाँ का जोगी जी हैं और केंद्र का जो सरकार है, लगातार डेटा को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है, समझ गए? तो कुंभ मेला में जाने वाले लोग को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये तो आस्था की बात हो गया। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर सरकार ने जो व्यवस्था करता है उसमें मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वीआईपी लोग कितने मरे हैं? वहाँ एक भी वीआईपी नहीं मरा है, सब आम जनता। चूँकि गरीब गुरबा जिसको भेड़ बकरियों के जैसा उसका व्यवस्था दिया गया है और बाकी वीआईपी लोग के लिए अलग जगह बनाया गया है, तो ये होना ही है। ये तो सरकार का षड्यंत्र ही रहता है ना कि जनता को किसी तरह मारो, गरीबी से मारो, कुंभ मेला लगा के मारो। क्या बात कर रहे हैं? माने सरकार मरवा रही है जनता बिल्कुल को? मरवा रहा है। क्या है? बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बयान नहीं है, बहुत छोटी बयान है ये। यानी कि सरकार और प्रशासन मरवा रही है। बिल्कुल। आप व्यवस्था एक तरह की क्यों नहीं बनाते हैं? लोग तो अपने से न जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आस्था है, क्यों नहीं जाएगा? उनकी आस्था है, तो गए तो भागदड़ में, वही तो भागदड़ क्यों मचा? आपके सरकार कहाँ से? आपके पास व्यवस्था नहीं है तो क्यों कुंभ मेला लगा लिए, करोड़ों लोगों को बुला लिया? आपके व्यवस्था फेल है ना? व्यवस्था तो था ही। व्यवस्था तो कैसे चूक हुआ? कौन इसका दोषी है? यहाँ पर कौन दोषी है? हजारों लोग जो मरे और जिसको 20 लोग शर्मनाक बात यह है कि 1000 लोग मरे हैं, समझ गए? और वहाँ की सरकार वर्तमान सरकार है, समझ गए ना, वो जो है डेटा चुरा रहा है, 20, 25, 50 बता रहा है। ये दुर्भाग्य है। ये जो है ना, ये देश के लिए शर्मनाक बात है। कम से कम जो सही है उसको सही कहे ना। एक तो पहले है कि व्यवस्था नहीं करोगे, व्यवस्था करोगे तो दो तरह के करोगे, एक वीआईपी के लिए अलग, एक गरीबों के लिए अलग। तो सीधा कह दो ना कि गरीब लोग पूजा पाठ मत करो, सब वीआईपी लोग करे, अमीर लोग करे, वो जाए कुंभ जाए, गंगा नहाए जाए, ये मना कर दो। दूसरी बात, वहाँ पर तो हम सैल्यूट करते हैं जिसको रोका गया, मुस्लिम समुदाय को, माइनॉरिटी समुदाय को रोका गया, लेकिन उसकी दरिया दिली देखिए कि जब भगदड़ मचा तो तमाम जो वहाँ के मुस्लिम स्थानीय था तमाम दरवाजा खोल दिया। अपना धर्म संगठन वाला जो मतलब मस्जिद वगैरह जिसको जैसे मिल पड़ा वो मदद किया, रोटी कपड़ा मकान जो है ना उसका सुविधा व्यवस्था किया, उसको धन्यवाद देंगे। लेकिन यहाँ तो सोशल मीडिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस भागदड़ में जो है मेन रूप से जो रोल है वो मुस्लिमों का भी है। देखिए, ये जो रोल है, अगर इस ये जो रीमल जो उड़ा रहा है उस पर केस होना चाहिए। यहाँ पर तो पहले ही मना किया गया है कि मुस्लिम को आना, मुस्लिम को दुकान लगाना, मुस्लिम को स्टॉल लगाना मना है, तो फिर ये दोषी कैसे है? जबकि वो गया भी नहीं। वो गया भी नहीं है और उल्टा सो मदद कर रहा है। ये देखिए, तिकड़मी लोग हैं। तो मदद करने के बदले में ही उनको ये मिल रहा है क्या जो उन पे? बिल्कुल। आपको बता दूं कि अगर कोई मुसलमान
जो है कानून के माने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ी होता है तो उसको आतंकवादी घोषित किया जाता है। जब कोई दलित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जो दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ी होता है, आवाज़ उठाता है, तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए उसको उग्रवादी बताया जाता है। ये आज से नहीं, एक कांग्रेस की सरकार था ना तभी से है, यह नई बात नहीं है। तो ये चलते रहेगा। इसके खिलाफ जो है यहाँ पर जो दलित और माइनॉरिटी है उसको बैठ करके बात करना चाहिए कि ये दोनों पर आरोप लगता है। जब भी सिस्टम के खिलाफ बैठ के कैसे बात करेगा? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस का वर्चस्व है, वहाँ पे स्वर्ण लोग हैं, तो वो लोग तो कभी मैंने मुस्लिम लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं, उनका सीधे विरोध करते हैं, उनको सीधे आतंकवादी गद्दा हैं। तो कैसे मैंने बैठ के बातचीत? हम उन्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा के साथ बैठने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, उनको मिल बैठ करके बात करनी चाहिए इस पर कि ये हम लोग जो है संविधान को मानने वाले हैं, न्याय प्रिय लोग हैं और हम लोग मदद भी करते हैं। देश के लिए हम लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं और हम पर चंद चुतिया लोग जो है तोहमत लगा देता है। अभी बताइए ना, आप नहीं कहा कि उस पर आरोप लग रहा है, जबकि एकदम सरासरी गलत बात है। वो तो मदद किया है, लोगों को खाना दिया, जगह दिया रहने के लिए है, और उस पर मैंने अगर वो चला जाता तो क्या होता? तो फिर तो घोषित पूरा हो जाता कि यही लोग मैंने गड़बड़ करवाया है। मुस्लिम समाज के बारे में जो है एक परसेप्शन बना हुआ रहता है हमेशा कि ये लोग कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता है, ये लोग जो है हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। क्या लगता है आपको? संघी लोग जो है प्रोपगंडा तो उड़ाते ही रहता है, लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास उलट करके देखा जाए कि देश के निर्माण में आज़ादी की लड़ाई से लेकर के तमाम तरह के जो है ना कल कारखाना से लेकर के तमाम तरह के विकास में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उसका क्या योगदान रहा है? इस संघी लोगों को सुई बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? दावा है मेरा। अरे ये संघी लोग आज तक सुई बनाया है। सबसे बड़ा संगठन पे आप हमला बोल रहे हैं। संगठन आतंकवादी संगठन आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। आरएसएस आतंकवादी है? एकदम बिल्कुल आतंकवादी। केस हो जाएगा? केस न फांसी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता? डर नहीं लगता है? कुछ डर नहीं लगता हम लोग को, क्योंकि हम लोग को डर काहे लगेगा? हम लोग लगातार जो है ना, देशभक्त संगठन है आरएसएस। हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है जो देशभक्त कहता है। रात दिन जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये कौन प्रोपगंडा उड़ाया जी कि वहाँ जो है दोषी जो है मुस्लिम है? कुंभ में जो भगदड़ मचा उसका दोषी कौन प्रोपगंडा उड़ाया? उन्हीं लोगों ने उड़ाया है। तो उड़ा कर क्या करना चाहता है? देश बदनाम करना चाहता है। तो हम तो आतंकवादी है ना, आप कुछ कहेंगे? जो बात नहीं है और उसको क्रिएट करना, ये कौन कर सकता है? यहाँ देश के अंदर में शांति भावना सद्भाव से लोग रह रहे हैं और उसको भड़काना, ये क्या है? आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जो है ना, ये लोग, हालांकि अभी तक तो नाम कोई खुलासा नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, ऐसे ही मतलब हवाई बातें कह दी जा रही है कि उन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है। देखिए ये चीज इस तरह के प्रोपगंडा उड़ा करके जो है ना, मुख्य जो बात है उससे भटकाने की कोशिश है। वहाँ हजारों लोग मरे हैं, वो हत्या है। ये धीरेन्द्र शास्त्री चोट्टा क्या कहा कि वहाँ जो मरेगा जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब तू कहा ना गया? तू भी मर जाओ तू भी। उसको भी मोक्ष नहीं चाहिए, उसको भी जीना है। तो जीना इधर लोग को मरना है, उसको जीना है, उसका प्यारा है जिंदगी। इधर लोग को प्यारा जिंदगी नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म कर रहे हो। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछता हूँ कि तुम जो हो ये जो पूजा पाठ किस लिए कर रहे हो? मोक्ष प्राप्ति के लिए, और कह रहे हो कि दूसरी तरफ की वहाँ मर जाएगा उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उनके इस बयान पे आपको क्या लगता है? वो बचकानी हरकत नहीं कर रहे हैं? बचकानी हरकत नहीं कहेंगे इसको, बहुत सातिराना हरकत है ये। बिल्कुल ये बचकाना हरकत नहीं कहेंगे। जो ये घटना घटी है इसको जो है शांत करने के लिए, दबाने के लिए जो है इस तरह का घटिया स्टेटमेंट दे दिया जाता है। बिल्कुल, कि लोग डाइवर्ट हो जाए और उसमें उलझ जाए। अंधविश्वास कर रहे हैं ना, अंधविश्वास यही तो है। अंधविश्वास कि लोगों को जहम में डाल दो कि वहां पर मरने वाले अगर मर जाते हैं, समझ गए, तो वहां पर शहीद हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गया। ये दिमाग में डालना, ये बचकाना हरकत है, ये सातिराना हरकत है। बचकाना हरकत नहीं कहेंगे इसको। क्या कहिएगा धीरेन्द्र शास्त्री को? मैं कहूँगा
कि आप साइंस की तरफ बढ़ो, नौजवान हो, अगर देश को आगे ले चलना है और देश को विश्व गुरु बनाना है तो साइंस की तरफ आ जाओ और साइंस पर जो है ना आधारित बातें करो। देश कुछ अगर आप रियल में चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने, बनने का बन गया है। हाँ, मोदी तो जी विश्व गुरु हैं। हम तो बता मोदी जी हो सकते हैं कि उनका जो स्कूल है, कॉलेज है, RSS वहाँ बन गए होंगे, लेकिन अभी तो रिपोर्ट आया है पूरे विश्व का 10वां स्थान जो टॉप 10 जो होता है ना देश, उसमें नहीं है भारत। अच्छा, माने नीचे आ गया भारत। नीचे आ गया है ही नहीं। क्या बात उसमें। कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं थोड़ी है। तो माने विश्व गुरु के लिस्ट से मोदी जी हट गए। विश्व गुरु मोदी जी को देखिए, ये दो बात हुआ। मोदी जी देश नहीं ना है, मोदी जी देश हैं, मोदी एक व्यक्ति हैं, वो कुछो टाइटल लगा दे, कुछो बना ले। नहीं, लोग तो कहते हैं ना भाई कि ये विश्व गुरु हैं। हम तो कह रहे हैं कि लोग बहुत कुछ कहते हैं, जो अंधे लोग हैं बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि अंधा उसको क्या बुझाता है, उसको क्या कुछ नहीं बुझाता है। चाहे मुरई दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, सब एक जैसा लगेगा। तो ये बात है, ये बिल्कुल जो है देश को गुमराह करने वाले लोग बैठ गए हैं और कर भी रहे हैं। इतनी बड़ी घटना पर भी इस तरह का बयान देना कितना तुच्छ बात है। ये लोग पर मैंने क्या कहा जाए, इतनी घटिया सोच हो सकता है, समझिए ना। यही संदेश है धीरेन्द्र शास्त्री से कि नौजवान हो, ठीक है, साइंस पर आधारित बात किया करो, पूरा देश दुनिया घूमा करो। अगर घूमता है तो देखता क्या है, क्या देखता है, डेवलपमेंट कौन चीज़ से हुआ है, विकास किस चीज़ से हुआ है, विज्ञान से विकास हुआ है। धर्म में ही विज्ञान है। हम तो बता रहे हैं कि अगर धर्म में विज्ञान है तो ये जो 1000 लोग मरा है, ठीक है, ये कौन विज्ञान काम कर रहा था? अगर धर्म में विज्ञान आप बता रहे हैं हमको, तो कौन विज्ञान काम कर रहा था? कैसे 1000 लोग मरा, कैसे भगदड़ मचा, कैसे वहाँ आग लगा, कौन विज्ञान काम कर रहा है आपका? तो इसमें किसका दोष आप मानते हैं? प्रशासन को? बिल्कुल वहाँ के सरकार दोषी है, सरकार, प्रशासन नहीं। प्रशासन को जो कहेंगे वो करेगा हमको। प्रशासन सरकार के अंडर होता है ना, सरकार के अंडर प्रशासन होता है, तो वहाँ फेल्योरिटी हुई तो सरकार फेल है। प्रशासन आप क्यों कैसा प्रशासन लगाए थे, कैसे प्रशासन को रखे हुए हैं? सुनने में आया था कि प्रशासन के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है माइक पे घोषणा किया था कि जितना जल्द हो सके आप लोग भोर में उठिए, फटाफट जगिए और जाइए स्नान कीजिए। जब स्नान कीजिएगा तभी आपको क्या पता नहीं प्राप्ति होगा। तो इसके लेकर के भी लोग वहाँ से पूरा भगदड़ मचाए हुए थे, खास करके साधु लोग। हम बता रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का घोषणा किया तो उसको ज्ञात नहीं था कि क्या हो सकता है अगर ये हम घोषणा कर दें, यहाँ करोड़ों आदमी है और इस तरह का घोषणा करेंगे तो इसका क्या प्रतिक्रिया होगा, क्या प्रतिफल होगा? एकदम मूर्खे था वो। अगर आपके माध्यम से, हम तो नहीं मानते सबको, हम इस बात को खारिज करते हैं कि इस तरह का कोई बयान दिया क्या। ये सब बात दबाने के लिए है, एक लाइन में आप जान लीजिए, ये जो घटना हुआ है उसको ढकने के लिए है। सरकार तो ढकेगा ना। तो आपके हिसाब से कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हैं और कितने लोग गुमशुदा हैं? देखिए, जिस तरह से दृश्य दिखाई देता है 1000 लोग से कम नहीं मरे हैं। बिल्कुल। घायल कितने लोग हैं? घायल तो लाखों लोग हैं। और गुमशुदा? गुमशुदा के पता है, आंकड़ा कौन डेटा देगा इतना एक्चुअली? क्या बात कर रहे हैं, मैंने करोड़ों की संख्या में इस टाइप की घटनाएं घटी। सरकार के पास जो है तो डेटे नहीं है। सरकार के नज़र में 20 मरा है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार के पास कैसे डाटा नहीं है? जब वहाँ पे लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, तो कौन सा उनके पास वो तंत्र था जिसके जरिए वो कह रहे थे कि करोड़ों लोग, मैंने अरबों खरबों क्या क्या पता नहीं कह रहे थे। अभी जब घटना घटी है तो इसकी काउंटिंग सरकार क्यों नहीं करवा पा रही है, प्रशासन क्यों नहीं करवा पा रही है? देखिए, सरकार को अब बात को ढकना है, समझ, सीधा सीधी मामला है। सरकार कैसे दिखाएगा कि मेरा कमी है? सच्चाई नहीं बताएगा। सच्चाई कैसे बता देगा? सच्चाई कभी नहीं आने देगा और ये नीपा पोती भी कर देगा, क्योंकि केंद्र में भी उसका सरकार है, भाजपा का, यूपी में भी उसका सरकार है। तो पूरी तरह से कौन मरा है जी, कौन जायजा लेने जाता है? गरीब लोग ने मरा है, तेरा कौन खोजेगा? कोई वीआईपी मरा है? वीआईपी मरता तो अब तक तो भूचाल आ जाता। कोई नेता मरा है? नहीं ना। नहीं, गरीब लोग है जिसको लोग समझता है कि भेड़ बकरी का जिंदगी है, उसी तरह से व्यवस्था उसको दिया गया। तो गरीब लोगों का कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू तो दिखाई दे रहा है ना, कीड़ा मकोड़ा है। बिल्कुल उसी के समान समझा जाता है, उसी के समान समझा जाता है, इसीलिए तो उसी तरह का व्यवस्था मिलता है।
ये दो, भगवान के दरबार में भी ये दो तरह के व्यवस्था। तो फिर ये लोग वोट भी तो करते हैं उन्हीं नेताओं को और सरकार में बनवाते हैं। देखिए, जनता भोली भाली है, जनता में जो है जागरूकता की कमी है, सही चीज इन तक पहुंच नहीं पाता है, सही बात पहुंच नहीं पाता है। रेडियो, टीवी या मीडिया जो भी है, क्या है, किनका मीडिया है? अरबों खरब रुपया जो है सरकार मीडिया पर खर्च करती है, काहे के लिए करती है? वही तो कि जो गलत है उसको भी सही दिखाओ, तो जो लोग सुनेगा देखेगा वही ना समझ में आएगा, वही ना दिमाग में बैठेगा। तो जनता को वही दिखाया जाता है। आप चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया आप चला रहे हैं ना, यूट्यूबर हैं, ठीक है, हमें नहीं लगता होगा कि आपके बात जो है जहाँ में अटता होगा, क्योंकि लगता होगा कि बकवास है। कारण क्या है भाई? तो चकाचौंध वाला मीडिया जो है, बड़ा कैमरा, बड़ा स्टूडियो, ये तो आपको क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसका सुनेगा वो अगर कह दे कि मोदी जी जो है इस युग का राम है तो मान लेगा। कई एक नेताओं ने तो यह स्टेटमेंट भी दिया है ना, तो लोग मानता भी है। क्यों मानता है? क्योंकि बड़ा मीडिया जिसको कहते हैं, हालांकि हम लोग चमन्नी वैल्यू नहीं देते हैं उसको। तो यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार है वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अपने अंडर में भी रखता है? एकदम टोटल के टोटल है, उसी का है ही, रखता क्या है? तो मीडिया भी उसी का भाषा बोलेगा? बिल्कुल भाषा बोलेगा। मीडिया देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, आज भी है, लेकिन वो बिकाऊ हो गया है। और यही वजह है कि देश की जो हालात है, वर्तमान स्थिति जो है, बद से बदतर बनते जा रहा है। और ये देखिए ना, क्या डाटा दिखा रहा है। तो आप ये भी कहते हैं ना सर कि जो भी एसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, आप लोग 85% है, तो फिर आप लोग अपने सरकार क्यों नहीं बना लेते हैं? फिर वही लोग को मौका क्यों बार बार देते हैं? देखिए, सरकार बनाने की बात जहाँ तक, और ये बात सच भी है, और लोग जागा भी है, समझ गए ना, अपना हक, अधिकार और तिकड़म जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, दमनकारी लोग जो हैं उनके द्वारा जो चलाया जाता है, उनकी चाल को जनता समझने लगा है। जागरूकता आई है जनता में, समझ गए। और आने वाला दिन में वाकई में जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं बना, ये ऑटोमेटिक ये बना लेगा, अब बनेगा। क्योंकि आप कितना दिन तक किसी को डराइए, कितना दिन तक सच्चाई को छुपाइएगा, एक न एक दिन सच्चाई बाहर आएगा। आप अंधविश्वास में रख करके, अंधकार में रख करके और चाहेंगे कि हम सरकार चलाएं, दुनिया चलाएं, ये संभव नहीं है। लोग जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, और धर्म को भी समझता है, आस्था को भी समझता है, और कर्म को भी समझता है कि कर्म क्या है और धर्म क्या है। बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे? को अगर बहुजन समाज के लोग को मैं संदेश कुंभ में जाने से मैं मना करूंगा, ठीक है, कोई संदेश नहीं देंगे कि मैं आपको? संदेश यही दूंगा कि अगर महाकुंभ का दृश्य आप देख रहे हो, ठीक है, अगर सच्चाई उसमें लग रहा है कि विज्ञान पे आधारित कोई मामला है वहाँ, तो शिक्षित लोग है, ऐसा नहीं है। अगर बहुजन समाज में ऐसे लोग नहीं है कि सब अनपढ़ हैं, जो शिक्षित हैं उनके साथ बैठ करके, मिल करके अब बात कर लें जाने से पहले, हाँ, जाने के पहले, कि कुंभ में क्या मिलने वाला है, वहाँ जाने से हमको क्या लाभ है। लाभ यही है, जान गंवानी पड़ेगी, है ना। अगर उनको जान गंवानी हो तो जाएं। मैंने तो पहले ही कहा कि उनको जाने का मन है तो जाए, लेकिन सोच विचार ले कि कुंभ में जाने से, अगर रियल में कुंभ नहाने से पाप मिट जाता है, ठीक है, आपका कहने का मतलब ही ना है, वहाँ जाने के बाद शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक दलित के बेटा आ जाए और कुंभ में नहा ले, तो दूसरा दिन से तो उसको शूद्र नहीं ना कहेगा लोग। वो बहुजन समाज जाए, नहाए, जाके नहा लो, तुम भी बन जाओ। तुमसे कि ओबीसी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी गया था। बिल्कुल जाएंगे। ओबीसी, वो पीडीए का नारा देते हैं, जिनको आप ओबीसी कह रहे हैं, तो अभी पाखंड का जो बढ़ावा देने वाला जो है ना, ओबीसी के
समाज के लोग ही ज़्यादा हैं। जिस दिन ओबीसी ये समझ जाएगा पाखंड क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, लेकिन धीरे धीरे तो जागरूक हो ही रहे ना। धीरे धीरे हो रहा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ बदलेगा। अब स्पेशल आप अखिलेश जी के नाम लिए तब मैं बोला कि अखिलेश जी हों या और कोई जी हों, ठीक है, अपने आप को बहुजन कहते हैं और एक कट्ठा में जो है ना लपेटते हैं लपेटा, ठीक है, तो गलत है। हम गलत कहा कहेंगे, लेकिन जो सही है उसको तो आप गलत मत कहिए ना। अम्बेडकरवाद में ये सब चीज़ वर्जित है। आप अम्बेडकरवादी भी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं लपेटिए, इसमें यहाँ तक लपेटिए, इधरों लपेट लीजिए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कहिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा जो होता है ना, समता मूलक समाज का स्थापना चाहता है। रैदास जी ने जो बोला, सबसे पहले हमारे जो कुल गुरु हैं रैदास महाराज जी, उन्होंने क्या कहा था कि मैं ऐसा चाहूँ राज जहाँ सबों को मिले अन्न, छोट बड़ नब सब बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये 2 लाइन की बात है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कुंभ में जो मारे गए लोग हैं उसकी संख्या जो है लाखों में है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनगिनत हैं। घायल की स्थिति, गुमशुदा के बारे में भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो भी अनगिनत हैं, कोई अता पता नहीं है। सरकार भी जो है विफल है, आंकड़े सही से दे नहीं पा रही है। यहाँ लोग हैरान है, परेशान है, कोई मदद की गुहार लगा रहा है, कोई सरकार से ये उपेक्षा कर रहा है कि हमारे जो गुमशुदा लोग हैं उनको सरकार ला करके कहीं से भी हमारे पास सही सलामत भेज दे, लेकिन वो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस पे कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है, उनके परिजनों को खोज करके कहीं से ढूंढ करके ला करके देने का प्रयास नहीं कर रही है। बाकी आप भी तो सब कुछ जान ही रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।